नमस्कार, ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। नांदेड़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 17 में शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवारों ने जनसंपर्क अभियान के दौरान जनता से सीधा संवाद किया। प्रचार के दौरान क्षेत्रवासियों ने वर्षों से चली आ रही मूलभूत समस्याओं को सामने रखते हुए प्रशासन की अनदेखी पर नाराजगी जाहिर की। शिवसेना शिंदे गुट की ओर से वार्ड क्रमांक 17 में प्रचार के लिए पहुंचे उम्मीदवारों में महिला प्रत्याशी ज्योति महेंद्र खेड़कर, महिला प्रत्याशी गिल हरमिंदर कौर, रणजीत सिंह, बादल बिरबल, विरजू और रविंद्र सिंह, आशा सिंह बगई शामिल रहे। प्रचार के दौरान क्षेत्र की महिलाओं और बुजुर्गों ने उम्मीदवारों को वार्ड में फैली गंदगी, टूटी नालियां और प्रशासनिक उदासीनता की जानकारी दी। स्थानीय नागरिकों ने वार्ड को गंदगी का साम्राज्य बताते हुए कहा कि नालियों का गंदा पानी लंबे समय से घरों के सामने जमा है, जिससे उन्हें जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ता है। नागरिकों ने उम्मीदवारों को मौके पर मौजूद पत्रकारों को उन गलियों में ले जाकर स्थिति दिखाई जहां ड्रेनेज चैम्बर टूटे हुए हैं और सड़कों पर बदबूदार पानी बह रहा है। गंदगी और खुले ड्रेनेज के कारण क्षेत्र में बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। लोगों का कहना है कि सालों से ये समस्या जस की तस बनी हुई है और अब तक किसी जनप्रतिनिधि ने स्थायी समाधान की पहल नहीं की। गुरजीत सिंह, गुलाब सिंह काटकर, ये 6 महीने हो गए इस तरह से हमारे घर के सामने फुटा हुआ है। कोई देख रहा नहीं, कोई बना रहा नहीं। इसके बारे में बोले किसको? नगर पालिका में अभी सुबह में 2 बार फोन लगाया, क्या कोई आता ही नहीं। हाँ, वो सब भेजते बोल के भेजे रही नहीं। क्या समस्या? बस कुछ नहीं, इनसे क्या समस्या, बस इतना ही रोड नाली अच्छे रहे, बस खत्म। अगली बार उम्मीदवार नए उम्मीदवार आ रहे, नवीन चेहरे आ रहे, क्या हमारे पहले के साहब है, वो पहले के हमको। आपको क्या लगता है? बस कुछ नहीं, अच्छा नालियाँ अच्छे रहना, नालियों में पानी रुकता है, वो सब अच्छा रहना, बस। कैसा उम्मीदवार होना आपको? बस जो आके रोज देख चक्कर मार के जाए। पहले अपना नाम बताओ। संजय बुंदेल। काय समस्या तुमच्या गल्लीत? ये 17 का है। काय समस्या था गल्लीमध्ये तुमच्या? ये समस्या हमारा पानी का है, ड्रेनेज का है और कितने दिन से? कम से कम 2 साल से हो रहा है। मगर कोई भी नहीं करता है यहाँ पर, खाली चुन के दो मगर चुने के बाद कोई काम नहीं करता। किसी को बताया नहीं क्या इसके? बहुत बार बताया। नगर सेवक थे अपने डिम्पल भाई बोले कि नहीं? बाकी बहुत बार बोले, आपने क्या बोला? आदमी भेज देते हैं, साफ करके चल जाते, बस 2 बार मार देते हैं, बस चल जाते हैं, वापस। नवीन उम्मीदवारों काय अपेक्षा है तुमची? काय मागणी? उम्मीदवार तो हम अब हमारे दिल से चुन के लेंगे, अब हमारे से। हाँ, हमारा जो काम करेंगे, हमको पैसे की नहीं, हमको लालच, हमको हमारा काम होना, खाली पैसे नहीं होना हमको, मगर हमारा काम होना बस। लोग कैसा है, पैसे के वास्ते वोट देते, मगर हमको पैसे नहीं होना, हमको काम होना। आपको क्या लगता है कि कौन सा उम्मीदवार अच्छा है जो अपना काम कर सकता है? देखो अभी हम फिलहाल तो बोल नहीं सकते, चल रहा अभी हमारा को शिवसेना बीजेपी बस। मैं रविंदर सिंह बुंगई, प्रभाग 17 से उम्मीदवार हूं। मैं मुंह पे दस्ती रख के इस वजह से बात कर रहा हूं कि यहाँ पे पीछे जो गंदगी दिख रही है उसके लिए मैं मेरे मुंह पे दस्ती रख के बात कर रहा हूं। ये गुरुद्वारे से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है तखत सचखंड श्री हजूर साहब, जो पवित्र गुरुद्वारा है, जो सिखों की काशी माना जाता है। हाँ, वहां पे इतनी दुर्अवस्था हो गया है। ये सुरिंदर सिंह जी, एजाब सिंह जी, उनके घर के पास में से मैं ये विजुअल बता रहा हूं सभी आपको कि ड्रेनेज के चैम्बर पूरे फुटे वाले हैं और ये पूरी गंदगी, ये नाले में पूरा कचरा भरा हुआ है। और यहाँ के रहवासी से पूछे तो उन्होंने बोले कि आज तक कभी भी नगर सेवक को हमने देखा भी नहीं है, ना कोई आके पूछा करा है। सर, वार्ड क्रमांक जो 17 के जो नागरिक है, उन्होंने कहा कि इधर कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, ड्रेनेज की लाइन पूरे खराब है, कचरा भी लोग घर के सामने दुर्गंधी है, घर के सामने कचरा डालते हैं। इसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही कहना चाहूंगा, चैम्बर ऊपर हो गए, ये रोड नीचे हो गई और पूरा ड्रेनेज का पानी ऊपर भर के आ रहा। बाजू के गली में एक बुजुर्ग महिला इतने मुश्किल से दीवार पकड़ के अभी रोड क्रॉस की, आपने ही खुद पूरा उसको कवर किया है। तो ये इनके घर में कम से कम 15-15, 20-20 साल से सत्ता है। 20-20 साल से सत्ता रहने के बाद में भी
इन्होंने कुछ भी काम नहीं करने का। इलेक्शन आया, पैसे दो, मतदान खरीदो और चुन के आ जाओ, बाद में जनता के तरफ देखने का भी नहीं। तो इस तरीके की हालत कर दी है। पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से फिर पैसा, यही इनका काम बचे वाला है, दूसरा कुछ भी नहीं बचे वाला है। जहां भी जा रहे इतनी ही गंदगी, इतने बुरे हाल है। यहां से जो गुरुद्वारे जाते हैं इसी गंदगी में से बड़े मुश्किल से जाते हैं ये लोग। तो आने वाले 15 तारीख को जनता कह रही है कि इनको हम अपनी इनकी जगह बता देंगे। इन्हों सोच रहे ना पैसे देके मत खरीद लेंगे कहीं से भी, तो इस तरीके से नहीं होने वाला है। इस बार जनता परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन चाहती है और धनुष्य बांध के चारों उम्मीदवारों को जनता ने कहा है कि हम विजय बनाएंगे। एकनाथ शिंदे साहब के हाथ बलकट करेंगे, हेमंत पाटिल जी के हाथ बलकट करेंगे। इस बार महापौर शिवसेना का ही बनने वाला है, ये मैं ऐसा बिल्कुल जनता के भरोसे पे कह सकता हूं। सर, आप चुनाव जीत के आने के बाद क्या क्या काम करेंगे अपने वार्ड में? आप जो गंदगी देख रहे वो पूरी साफ सफाई रखेंगे। जो नागरिक है, टैक्स भर रहा है, ये टैक्स पेयर है ना, ये तो काम करा के लेने को क्या है इनको? ये या इनकी इतनी ड्यूटी है ना कि महानगर पालिका को फोन करने का, फोन करके काम करवा के लेने का। इनसे इतना भी नहीं होता क्या? हम पूरे जितनी गंदगी है सब साफ सफाई करके लेंगे। रोड, नाली, ड्रेनेज, लाइट, हर चीज की सुविधा। गुरुद्वारा एक पवित्र चीज है, तखत साहब, उसके आसपास इतनी गंदगी है। सोमेश कॉलोनी, बाबा दीप सिंह नगर, और उधर दशमेश नगर, पानी 12-12, 15-15 दिन तक नहीं आ रहा। ये तो खेड़े से भी बुरी हालत करके रख दी है शहर में इन्होंने। तो जरूर परिवर्तन होगा और ये जनता की मांग है कि परिवर्तन होना है और हमारे हाथ बलकट करेंगे तो उसी तरीके से जोर शोर से काम करके देंगे हम। ये मैं ऐसी गवाही देता हूँ। सर, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस जनता को यही संदेश देना चाहूंगा कि इस बार परिवर्तन जरूर कीजिए। किसी भी चीज को भूल बहकावे में ना आइए। इनके घर आएंगे लोग, दरवाजे नहीं खोल रहे, इनके घर के दरवाजे नहीं खोल रहे इनको मतदान के लिए मांगने को आ रहे। तो हम एक एक घर जा रहे, हमारे सबके गले में देख लीजिए आप, सबको शाल सरेपाव डाल के सत्कार कर रहे संगत। इनका कोई घर को दरवाजा भी नहीं खोल रहा। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। जनता की समस्याएं सुनने के बाद शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवारों ने आश्वासन दिया है कि यदि उन्हें मौका मिला तो ड्रेनेज, जल जमाव और कचरा प्रबंधन उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जो वास्तव में काम करे और जरूरत के समय साथ खड़ा रहे। वार्ड में उम्मीदवारों के प्रति भारी समर्थन और उत्साह देखा जा रहा है, जिससे ये उम्मीद जगी है कि नए नेतृत्व के साथ वार्ड 17 को वर्षों पुरानी समस्याओं से राहत मिल सकती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।